स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 19 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म को बनाया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है और देश ने इस ऊर्जा संयंत्र को जलाशय पर स्थापित करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए इस तैरते यानी कि फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट सेम्बक्रॉप इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सिंगापुर की। राजधानी है सिंगापुर सिटी, राष्ट्रपति हैं सेल्पन रामनाथन, प्रधानमंत्री ली सियन लोंग और करेंसी है डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सिंगापुर की। तो सिंगापुर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसे हाल ही में हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और ग्लोबल फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार 50 सबसे सुरक्षित बैंकों में एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक सिंगापुर का डीबीएस बैंक बना है। तो जैसे कि सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जाएगा और हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर 2 करोड़ का हर्जाना लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एसबीआई। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर रिजर्व बैंक के द्वारा 2 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन के धारा 10(b) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर इस जुर्माना को लगाया है। तो आरबीआई ने अपने कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान में विनियमों का पालन करने में विफल होने के बाद भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भारतीय स्टेट बैंक यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग और वित्तीय सेवा वैधानिक निकाय है जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। और हाल ही में वर्ष 2020 में एसबीआई दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वें स्थान पर रहा है और यह एकमात्र भारतीय बैंक है जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में अपना स्थान हासिल किया और यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक और भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और हाल ही में एसबीआई ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भारतीय स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड ने हाल ही में एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस नाम का एक फंड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 मार्च। तो हाल ही में 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस मनाया गया है। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे को हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन रिसाइकलिंग की अवधारणा और अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम था रिसाइकलिंग हीरोज। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन लोगों, स्थानों और गतिविधियों को पहचानना है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में रिसाइकलिंग के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मार्च के इम्पोर्टेंट डेज की।
तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है और हाल ही में 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। और इसके साथ ही 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और 4 मार्च को चबहार दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धनलक्ष्मी। तो हाल ही में धनलक्ष्मी ने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जीता है। तो पंजाब के पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में फाइनल जीतने के लिए एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को हराया है और तमिलनाडु की 22 वर्षीय धनलक्ष्मी ने 11.39 सेकेंड में दौड़ पूरी कर चैंपियनशिप की सबसे तेज महिला बन गई है और इसी के साथ ओडिशा की दूती चंद 11.58 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही चैंपियनशिप की, तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप को गरबाइन मुगुरुजा ने जीता है। इथोपिया की पहली महिला खिलाड़ी गुडाफ सेगाय ने इंडोर विश्व रिकॉर्ड को हाल ही में बनाया है। BWF स्विस ओपन सुपर 300 के वीमेन सिंगल फाइनल में PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है और दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सिंगल वीमेन का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। और हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा दूती चंद ने जीता था और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2021 को बायर्न म्यूनिख ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। तो हाल ही में बिहार इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। तो बिहार में इथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक खास नीति बनेगी और ऐसी नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और बिहार में इथेनॉल उत्पाद या फिर उद्योग लगाने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। इसकी राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना और इसके मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। तो बिहार, जिसने देश में ई भंडारण प्रणाली को सबसे पहले शुरू किया है और यहाँ जलवायु परिवर्तन पर बने दुनिया के पहले पॉडकास्ट धरती मैया को भोजपुरी भाषा में लॉन्च किया गया था। देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा को बिहार की राजधानी पटना में बनाया जाएगा और भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति को मई 2021 में बिहार के बोध गया जिले में स्थापित की जाएगी और देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण बिहार के सुपौल जिले में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉन अंडर द होम नामक ई बुक को हाल ही में किसने जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भगत सिंह कोश्यारी। तो हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने डॉन अंडर द होम नामक इस नई ई बुक को लॉन्च किया है। तो भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और इन्होंने एक डिजिटल ई पुस्तक का विमोचन किया जिसका शीर्षक डॉन अंडर द होम है और इस डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के इतिहास को दर्शाया गया है और यह पुस्तक मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे के द्वारा और कीड़ा मुखर्जी के सहयोग से लिखा गया है और इस पुस्तक में
पोस्ट ऑफिस के भवन से संबंधित बातें लिखी गई है, जिसमें 3 प्रकार के भारतीय पत्थरों का उपयोग किया गया था और बफ ट्रेस्टे के साथ ग्रे बेसाल्ट और क्रमशः मुंबई के कुर्ला और मलाड के येलो स्टोन और धुरंधरा से सफ़ेद पत्थर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कौशल्या शंकर। हाल ही में कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तमिलनाडु की रहने वाली विरोधी कार्यकर्ता और मानव अधिकारों की रक्षक कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज यानी कि IWOC पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अमेरिकी कॉन्सुलेट ने सम्मानित किया है और अमेरिका के शहर में आयोजित करेजियस वीमेन इंस्पायर ए बेटर वर्ल्ड में चेन्नई जूडिथ रेविन में अमेरिकी काउंसिल जनरल के द्वारा उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुश्री कौशल्या ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए मार्च 2017 में शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में सच्चिदानंद भारती और अरविंद चतुर्वेदी को 2021 का रजत की बूंदे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला रैपर बनी है मेगन थी स्टैलियन और सबसे ज़्यादा 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला सिंगर बनी है बियॉन्स और अपने करियर में 3 बार से एक ही समान एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली महिला बनी है, पहली महिला कलाकार बनी है टेलर स्विफ्ट और हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है सुश्री अनामिका। और हाल ही में किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ICAR को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी MA गणपति। तो हाल ही में MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत बने हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नौरीन हसन बनी है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के पहले उपाध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति बने हैं। राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार तरुण बजाज को मिला है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष GR चिंटाला बने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिलीप गांधी। तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता दिलीप गांधी का हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने 29 जनवरी 2003 से 15 मार्च 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री और जहाज रानी मंत्रालय के रूप में कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हो गया है। हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया है
और हाल ही में ऑडियो कैसेट टेप आविष्कारक लो ओटेंस का भी निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीपी पांडे। तो हाल ही में डीपी पांडे मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू से रणनीतिक कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स की कमान संभाली है, जिन्होंने भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्र जनरल डीपी पांडे को दिसंबर 1985 में भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून से सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, जो कि हाल ही में 15 कॉर्प्स के कैप्टन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही नियुक्ति की, तो कुछ करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने पल्लव मोहपात्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और हाल ही में विश्व बैंक के अर्थशास्त्री दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।